23 सितंबर को राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और पिछले एपिसोड में हमने बात की कि कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव छोड़ेगा जब राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि सिंह की। आचार्य जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। जय माता दी सबको। जी, तो आचार्य जी हम आपसे जानेंगे कि अगली राशि सिंह है। सिंह राशि के जातकों पर जो राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे तो क्या प्रभाव छोड़ेंगे। सबसे पहले तो हम भाग जानना चाहेंगे कि कौन कौन से भाव हैं जो इससे इफेक्ट होंगे। जी नेहा जी, सिंह राशि के जातकों के लिए जो ये राहु का गोचर 23 सितंबर जी को तकरीबन सुबह 7:38 पर होगा जी और 18 महीने 2022 अप्रैल तक रहेगा। राहु, बृहस्पति और शनि ये सबसे ज्यादा वक्त राशियों पर लगाते हैं। शनि 2.5 वर्ष, जी बृहस्पति 1 वर्ष और राहु 1.5 वर्ष, 18 महीने। जी तो राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है या जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो सबसे पहले हमें अपनी जन्म पत्रिका अवश्य विश्लेषण करानी चाहिए। जी। ग्रह बदलने का प्रभाव हमारे जीवन पड़ता है। यहाँ पर राहु सिंह राशि, सिंह लगन वालों के जातकों का राहु परिवर्तन गोचर में 10वें भाव में होगा, है ना। सिंह राशि के जातकों का राहु 23 सितंबर को जब गोचर करेंगे तो 10वें भाव में आएंगे, है ना, यहाँ पर आएंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि राहु बहुत प्रभावशाली ग्रह है। राहु की वैसे तो खुद अपनी कोई राशि नहीं है, इसका भौतिक अस्तित्व कोई नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। जी। कहते हैं कि राहु मारे तो फिर कौन तारे, यानी कि राहु अगर जन्म पत्रिका में अनिष्ट है, राहु गोचर में भी अनिष्ट जगह में जा रहा है, जन्म पत्रिका में भी खराब स्थिति में रहे, तो ऐसे जातकों को नुकसान राहु दिया करता है। लेकिन अगर किसी की जन्म पत्रिका में राहु की पोजीशन अच्छी है, जन्म पत्रिका में 3, 6, 11 या अच्छी योग में बैठा है, तो ऐसे जातकों का राहु का गोचर या राहु की दशा वगैरह चल रही हो तो ये वाला गोचर ऐसे जातकों के लिए बहुत कल्याणकारी साबित होगा और बहुत फायदा देने वाला है। राहु के बारे में कहा गया, राहुर बाहु बलम करोत सततम केतुम कलोसनतिम। राहु बल का कारक ग्रह है ना। केतु कुल की वृद्धि करते हैं, तो राहु वहीं पराक्रम बल का भी कारक है। उसके पहले मैं बताऊं नेहा जी, राहु को पापक ग्रह कहा गया है ना। राहु को पापक ग्रह कहा गया है। राहु इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक चीजें या लैटरी, सट्टा, जुआ, अचानक फायदे, इन सब चीजों के प्रतीक है, कारक है जी। तो राहु जब अच्छे होते हैं तो इन चीजों में व्यक्ति को बहुत फायदा हुआ करता है, लेकिन राहु जब अशुभ हो तो इन चीजों में व्यक्ति का नुकसान हुआ करता है। सिंह राशि के जातकों की बात करते हैं। सिंह राशि के जातक का राहु 10वें भाव में आएंगे। 10वें भाव में राहु, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अनिष्ट नहीं करते हैं जी। जन्म पत्रिका में कुछ घर ऐसे होते हैं जहां राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं, तो जन्म पत्रिका में राहु सिंह राशि के 10वें भाव में आएंगे। यहाँ कर्म का स्थान है, राजकीय काम, नौकरी आदि जो भी आप करते हैं, कैरियर, तो यहाँ आपको फायदा मिलने वाला है। सिंह राशि के जातक जहाँ आप प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो वहाँ आपको फायदा मिलने वाला है। यहाँ आपको सबका सपोर्ट मिलना 23 सितंबर से और 18 महीने तक शुरू हो जाएगा। इसके बीच में आपको काफी हद तक फायदे होंगे जी। लेकिन अगर हम आगे बात करते हैं नेहा जी, राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि पड़ती है धन स्थान में जी, दूसरे भाव में, सिंह राशि के दूसरे भाव में। दूसरा भाव कुटुंब, वाणी, धन, दाहिना नेत्र, है ना, इन सब चीजों का हम विचार करते हैं वहां से। तो राहु की पंचम दृष्टि यहाँ पर ये जरूर नुकसान करेगी कि आपके भी खर्चे हो सकते हैं, व्यर्थ खर्चे से आप जरूर बहुत ध्यान रखेंगे। कुटुंब के साथ, परिवार के साथ कुछ क्लेश, मतभेद होने के आसार बन रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमें अपनी वाणी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। किसी से बात करनी है तो बहुत ध्यान से हम बात करेंगे, बहुत वाणी में सुधार लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कटुभाषी बना देता है राहु। व्यक्ति बोलते हुए कुछ सोचता नहीं कि हमने क्या बोल दिया सामने वाले को, तो इन चीजों का नुकसान हो सकता है। तो पंचम भाव में, ये दूसरे भाव में पश्चिमी दृष्टि राहु की पड़ रही है, तो यहाँ पर इसका ये असर रहेगा जी। उसके बाद नेहा जी, राहु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर सिंह राशि जातकों के लिए। चौथे घर से हम माता का, सुख का, भूमि, भवन, मकान, है ना, इन सब चीजों को विचार करते तो यहाँ सिंह राशि के जातकों के लिए भी ये विशेष ध्यान रखने की जरूरत है
यहाँ पर केतु वैसे मंगल की राशि में होंगे जी तो बहुत ज्यादा डर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन माँ के स्वास्थ्य में या फिर आप अगर कोई भूमि जायदाद खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो बहुत ध्यान से उसमें लापरवाही नहीं करना है। आप कोई मकान निर्माण कर रहे हैं तो उसका वास्तु वगैरह अच्छी तरह से दिखा करके और जी भूमि का परीक्षण करा करके फिर ही आप इन 18 महीनों में मकान का निर्माण करें तो आपके लिए कल्याणकारी होगा, अन्यथा ये अनिष्टकर साबित हो सकता है कुछ चीजों के लिए। जी आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि भूमि और माता को ये जो भाव है इंडिकेट करता है, लेकिन कई बार देखा है कि जो राहु है हमें धोखा भी दिलवाता है, तो क्या इसका इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए नेहा जी, चौथा भाव माँ का होता है ना। जी तो ऐसा तो आपने सुना होगा कि जातक या बेटा माँ से धोखा कर भी सकता है, लेकिन माँ बच्चे से धोखा नहीं करती है। जी तो हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि राहु धोखा, झूठ, मत्सर इन सब चीजों का प्रतीक है राहु, जी लेकिन यहाँ पर इन सब चीजों का कोई विशेष विचार नहीं किया नहीं जा होगा। सकता। जी नौवीं दृष्टि राहु की सिंह राशि के जातकों पर छठवें भाव पर पड़ने वाली है। छठवां भाव जहां से हम कोर्ट कचहरी, रोग, शत्रु, मुकदमा, जी छाती संबंधित रोग, इसका विचार करते हैं नेहा जी, तो यहाँ पर राहु की छठवीं दृष्टि पड़ना ज्यादा निष्ठकर नहीं है, क्योंकि राहु दसम भाव में स्थित है। जब जी दसम भाव में राहु बैठते हैं तो कम ही नुकसान करते हैं। तो इसलिए फिर भी यहाँ पर अगर आपका कहीं पर मुकदमा आदि चल रहा है, कोर्ट कचहरी केस चल रहा है, तो इसमें अभी समय लग सकता है। अगर 23 सितंबर के बाद तक चला तो ये फिर 18 महीने ले जा सकता है आपको। जी यहाँ पर आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पर आपको अपने खान पीन और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी विशेष जरूरत पड़ेगी सिंह राशि के जातकों के लिए। जी सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। राहु सूर्य का वैसे भी शत्रुवत व्यवहार जी है ना, एक दूसरे के शत्रु है। जैसे किसी का सूर्य खराब हो नेहा जी, तो जी उस व्यक्ति को सिर, मस्तिष्क, हृदय, नेत्र, कान इन संबंधित समस्याएं रोग आ देते हो। वहीं पे किसी का राहु खराब हो तो वात रोग, मानसिक तनाव, मानसिक रोग, इस तरह की समस्याएं प्रदान करता है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर रखने की जरूरत है। लेकिन सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा ये है कि आपके व्यापार, आपके नौकरी, आपके कारोबार के लिए 23 सितंबर को राहु गोचर करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम उसका नजर आएगा और आप 18 महीने किसी भी कार्य को आप सफल बना सकते हैं। जी तो यहाँ पर हमने जाना कि सिंह राशि के जातकों पर राहु क्या प्रभाव छोड़ेगी। उसी के बाद आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि उनके जो रिश्ते हैं, रिश्तों पर क्या प्रभाव छोड़ेगा राहु? जी यहाँ पर भी नेहा जी, जी सातवीं दृष्टि राहु के चतुर्थ भाव में पड़ी। जी तो यहाँ पर जातक को अपने माँ से ही रिश्ता अच्छा बना कर रखना चाहिए। माँ का पूर्ण सम्मान करना चाहिए, माँ की बहुत सेवा करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, या माँ को प्रणाम करना चाहिए सुबह शाम उठ करके। तो माँ के रिश्ते को प्रभावित करता है राहु जी यहाँ पर। और मन भी विचलित रह सकता है। जब मन विचलित होता है तो हम कई बार बिना सोचे विचारे कोई काम कर बैठते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो रिश्तों में माँ से संबंध रखेगा। यहाँ पर कुटुंब, जैसे पहले आप सुन चुके हैं कि पंचम दृष्टि कुटुंब पड़ी, तो अपने परिवारजनों से यानी आपके जो भी घर में मेंबर्स रहते हो या यहाँ तक कि पड़ोस भी, तो सबसे मधुर संबंध बना के रखेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह जब गोचर करता है तो हमारे कर्म पर निर्धारित करता है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, थोड़ा परहेज रखते हैं, थोड़ा अपने आप को ठीक करते हैं, तो हमें उस चीज़ का जीवन में फायदा मिला करता है और हम कामयाब हो करते हैं। जी तो आगे बात करते हैं सेहत की। तो आचार्य जी अब हम आपसे जानेंगे कि सेहत पर जो राहु है क्या प्रभाव छोड़ेगा सिंह राशि के जातकों पर? जी, सिंह राशि के जातकों के लिए पंचम दृष्टि दूसरे भाव में पड़ी तो जी आपको शरीर के दाहिने हिस्से में अगर किसी के पहले से समस्या है, चल रही है, दाहिने हिस्से में कुछ भी समस्या, दाहिने पैर में या हाथ में या नेत्र में, तो आपको सतर्कता रखने की जरूरत है। केवल अलग से कोई समस्या यहाँ पर नहीं देने वाले हैं। सप्तम दृष्टि चौथे भाव में पड़ती है नेहा जी, तो माँ के स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहना चाहिए। अगर माँ का स्वास्थ्य पहले से खराब रहा है तो बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। और ठीक भी है तो इन 18 महीने माँ का विशेष स्वास्थ्य रखें। अगर स्वास्थ्य में थोड़ी भी कोई दिक्कत हो तो उसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तुरंत जाकर उसका उपचार करवाना चाहिए। बस यही ध्यान रखना है।
नवम दृष्टि षष्ठम भाव में पड़ती है। जी छाती पेट संबंधित समस्याओं से आपको कुछ समस्या रह सकती है। सूर्य का शत्रु ग्रह है, सिंह राशि के जातकों की बात हो रही है, तो आपको माइग्रेन, सिर, जी है ना, पेट और हृदय संबंधित रोगों का भी ध्यान रखना चाहिएगा। चाहे दृष्टि राहु को वहां नहीं पड़ रही है, लेकिन बात सिंह राशि की हो रही है और सिंह राशि के जातकों पर राहु इन स्थानों पर प्रभाव डालेंगे, तो इसलिए ध्यान यहाँ पर भी रखना है नेहा जी। जी। तो आचार्य जी ने हमें जैसे बताया कि राहु हमेशा हमें अनिष्ट फल नहीं देते हैं, ये हमें अच्छा फल भी कभी कभी देते हैं, जी। लेकिन जब ये अनिष्ट हो तो हमें क्या उपाय करने चाहिए, ये हम आचार्य जी से जानते हैं। आचार्य इंद्रदेव जी, आपसे जानेंगे कि राहु के क्या उपाय सिंह राशि के जातक कर सकते हैं। नेहा जी, जब राहु प्रसन्न हो किसी पर, या जब जैसे मैंने पहले कहा कि 3, 6, 11 अच्छी स्थिति में राहु बैठे हो, राहु का जब प्रभाव है, तो राहु व्यक्ति को अच्छा कामयाब करता है, अचानक फायदे होना जीवन में, जी एकदम से कोई कार्य सिद्ध हो जाना, एकदम से कोई काम बढ़ जाना, विदेश संबंधी यात्राएं हो जाने, विदेश से फायदे मिलने शुरू हो जाने, जी या हमें लॉटरी, सट्टा आदि, है ना, इन सब चीज़ों में भी कई बार फायदा होता है राहु अगर अच्छे हो तो राहु अगर खराब स्थिति में हो, राहु की पोजीशन अगर ठीक नहीं है, तो व्यक्ति को हमेशा मानसिक तनाव रहना, अपने आप को लेकर के ही गलत फहमी में रहना, जी मन में तरह तरह के भ्रांतियां आना, ख्याल आना, नेगेटिव ख्याल आना, और अपनी दिनचर्या खराब हो जाना, रात को समय से नींद ना आना, बहुत वक्त तक इलेक्ट्रिक चीज़ों में बिजी रहना, जी या झूठ, मत्सर, धोखा, फ्रॉड, ये सब कुछ करना, ये राहु के ही कार्य हैं नेहा जी। जी। तो इसलिए राहु जब अच्छा होता है तो व्यक्ति को बहुत सारा फायदा देता है। और राहु अगर किसी का बहुत अच्छे पोजीशन में हो, तो व्यक्ति अगर वो राजनीतिक क्षेत्र में भी हो, जी अगर वो आर्ट क्षेत्र में भी हो, तो राहु यहाँ तक भी उसे कामयाब कर देता है। इसलिए राहु का बहुत प्रभाव है नेहा जी। राहु को अच्छा रखना, राहु का ध्यान रखना हमारे जीवन में, नवग्रहों में बहुत आवश्यक है, तो हमें अच्छा फल मिलता है। अभी हमने जाना कि सिंह राशि पर राहु क्या प्रभाव छोड़ेगा। अब बात करते हैं केतु की। जब राशि परिवर्तन करते हैं, दोनों राहु और केतु एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं। आचार्य जी, मैं सही कह रही हूँ? जी। तो अब हम बात करेंगे केतु की। पहले तो हम जानेंगे कि केतु का कौन कौन से भाव पर प्रभाव पड़ेगा सिंह राशि के जातकों पर। जी नेहा जी, केतु सिंह राशि के जातकों पर चतुर्थ भाव पर रहेंगे। राहु से हमेशा केतु सामने हुआ करते हैं, जी। सप्तम स्थान में हमेशा, और ये दोनों ग्रह वक्र चाल ही चलते हैं, यानी उल्टी चाल। उल्टी चाल, जी। ये हमेशा वक्री अवस्था में रहते हैं। जैसे आपने पहले सुना कि इनका खुद की कोई राशि नहीं है, खुद का कोई घर भी नहीं है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। जिस राशि पर बैठते हैं उसके ग्रह के हिसाब से परिणाम देना प्रारंभ कर देते हैं। तो केतु चौथे भाव में होंगे। जी। चौथे भाव से केतु की पंचम दृष्टि पड़ी द्वादश भाव में। यहाँ पर केतु इन जातकों को भी यात्रा करवाएगा, जी। है ना, लेकिन धार्मिक यात्रा कराएगा। केतु यहाँ मंगल की राशि में विराजमान है, जी। तो केतु यहाँ पर बैठ करके नुकसान नहीं करने वाले हैं। सप्तम दृष्टि दसम स्थान पड़ेगी, तो वहां सपोर्ट करेंगे बड़े बुजुर्गों का, जो हमारे घर के बुजुर्ग है, या हमारी जो कार्य क्षेत्र है वहां फील्ड में भी जो हमसे सीनियर्स लोग हैं, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, उनका हमें सपोर्ट मिलेगा। सिंह राशि के जातकों को नवम दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव में। अब यहां पर सिंह राशि के जातकों को यह ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आप लाल रंग का वाहन चला रहे हैं, टोटली लाल रंग का वाहन है, तो अपने वाहन बहुत ध्यान से चलाना है। यहां पर केतु आपको अचानक फायदा भी करवा सकते हैं। गुप्त धन आदि, या अब तो ऐसी बहुत सारे सर्च कम होते हैं, नहीं तो यहाँ पर केतु व्यक्ति को गड़ा धन, गुप्त धन आदि भी प्रदान किया करते हैं। तो केतु का प्रभाव यहाँ से अगर देखा जाए नेहा जी, तो अच्छा फल प्रदान करेगा जातकों को। और जैसे पहले राहु के सामने केतु हमेशा रहते हैं। राहु जब भी, राहु के व्यापार कौन से हैं, यहाँ पर सिंह राशि के जातकों को जानना बहुत जरूरी है। राहु के व्यापार कौन से हैं? राहु का व्यापार है एक तो इलेक्ट्रिक चीज, सट्टा, लॉटरी व्यापार, इंटेलिजेंस, या धन में अचानक लाभ, मशीन से जुड़े काम, तामसिक पदार्थ, जासूसी का कार्य, कीटनाशक, है ना, एंटीबायोटिक दवाइयां, सट्टा, जुआ, विदेश से संबंधित व्यापार, ये सब राहु के कार्य होते हैं नेहा जी। तो राहु को जिनका इनका इस चीज का व्यापार है, तो यहां पर भी केतु का मिला जुला असर होगा।
ना बहुत फायदा ना बहुत नुकसान जी। होने वाला है। तो चलिए आगे हम आचार्य जी से जानते हैं कि केतु से संबंधित जो सिंह राशि के जातक हैं वो क्या उपाय कर सकते हैं। नेहा जी, यहाँ पर राहु और केतु दोनों के उपाय करने की जरूरत है इनको। वैसे तो ध्यान रखना यहाँ पर सिंह राशि के जातकों पर जिस कार्य में आप कार्यरत हैं, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी फील्ड में है, प्राइवेट सेक्टर में है या आपका बिजनेस है, तो यहाँ पर आपको मेहनत और ईमानदारी दिखाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है 18 महीने। जी। दूसरा, यहाँ पर भी राहु केतु का उपाय, राहु का उपाय तो सबके लिए है। जब राहु गोचर कर रहा हो तो हमें धूम्रपान आदि से दूर रहना चाहिए। नीले और काले रंग का वस्त्र का त्याग करना चाहिए, क्योंकि राहु का स्थान पर्वत है, जंगल है, रंग नील और श्याम है ना। जी। सवारी उनका श्याम रंग के श्वान है, कुत्ते हैं। राहु हमेशा जहां बैठते हैं 5, 7, 9वीं दृष्टि देखा करते हैं। तो राहु को प्रसन्न करने के लिए यहाँ कम से कम सिंह राशि के जातक, अगर आपका कोई कार्य, बड़ा काम रुका है, या फिर कोई आप बड़ा व्यापार शुरू करने वाले हैं या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो आपको राहु का कम से कम, वैसे तो 18,000 संख्या है, लेकिन 4 गुना कलयुग में तो 72,000 मंत्र की संख्या में जाप करवाना, दुर्वा घास और तेल से, सरसों तेल से हवन करवा देना है। आप देखेंगे जो भी कार्य आप सिंह राशि वाले जातक शुरू करेंगे, आप असफल नहीं हो सकते हैं। राहु का ये प्रभाव आपको 18 महीने में पूर्णतः कामयाब कर देगा ये उपाय करने से। अभी हमने जाना सिंह राशि के जातकों पर राहु और केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव छोड़ेगा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कन्या राशि के जातकों के ऊपर राहु और केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव छोड़ेगा। हमारे साथ आचार्य इंद्रदेव जी थे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।